मोहता कॉलेज की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं एमए प्रीवियस ज्योग्राफी और बीए पार्ट फर्स्ट के अंदर जो टॉपिक लगता है महासागरीय नेतल के उच्चावच। हालांकि इसका एक पार्ट हमने देख दिया था जिसमें हमने बेसिक परिचय देखा था भी महासागरीय नेतल के उच्चावच से क्या तात्पर्य है, और ओवरऑल यदि अपने यानी संपूर्ण पृथ्वी पर देखें तो कितने प्रतिशत भाग पर यानी ये महासागरीय नेतल की उच्चावच है, जिसमें हमने 4 मंडलों में बांटा था। महाद्वीपीय मगन तट, महाद्वीपीय मगन ढाल, गहरे महासागरीय मैदान और गर्त, तो उनके बारे में। और आज का हमारा प्रमुख विषय रहेगा यानी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के नेतल के उच्चावच। हालांकि इससे पूर्व जो हमने यानी इससे पूर्व वाला वीडियो देखा था उसका भी हम थोड़ा सा संक्षिप्त में परिचय देखेंगे। तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था भी हमारी संपूर्ण पृथ्वी है, उस संपूर्ण पृथ्वी के यानी 71% भाग पर तो क्या है, जलमंडल है, और 29% भाग पर क्या है, स्थल मंडल है। ये कौन कहता है? ये कहता है ब्रिटिश एनसाइक्लोपीडिया, जो विभिन्न प्रकार के तथ्यों का संग्रह रखने का कार्य करती है। तो ब्रिटिश एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी के 71% भाग पर जलमंडल और 29% भाग पर यानी स्थल मंडल पाया जाता है। वहीं एक भूगोलवेत्ता हुए क्रूमेन, तो क्रूमेन ने क्या बताया, इससे पूर्व मैंने जो यानी आपकी क्लास ली थी उसमें थोड़ा सा मैंने कंफ्यूजन कर दिया आपको। उसके अंदर यानी मैंने बताया कि 29.2% भाग पर स्थल मंडल है, लेकिन ये 29.2% न होकर 29.8% बताया क्रूमेन ने। वहीं यदि हम बात करते हैं 70.2% भाग पर जलमंडल पाया जाता है। कई बार क्या है, पढ़ाते समय थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, तो इस मिस्टेक को आप कवर कर ले कि क्रूमेल नामक भूगोलवेत्ता ने 29.8% भाग पर स्थल मंडल, 70.2% भाग पर जलमंडल का विस्तार बताया है। किसने? क्रूमेल ने। और ब्रिटिश एनसाइक्लोपीडिया में यदि हम देखें संपूर्ण ग्लोब के 71% भाग पर जलमंडल और 29% भाग पर स्थलमंडल पाया जाता है। और ये एसएससी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि संपूर्ण पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल और स्थलमंडल पाया जाता है। ये यूजीसी नेट के अंदर आ चुका है। क्रूमेल के अनुसार कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल, तो यानी जलमंडल क्रूमेल ने बताया 70.2% और स्थलमंडल बताया 29.8%। तो ये स्थलमंडल है जिसमें महाद्वीप आ जाते हैं प्रमुख रूप से। तो वहीं जलमंडल के अंदर यानी ये संपूर्ण यानी जो महाद्वीपीय मगन तट हैं जिसके अंदर हम इनका विस्तार से भी अध्ययन करेंगे। तो देखिए स्थलमंडल की जो औसत गहराई की यदि बात करते हैं, स्थलमंडल की औसत ऊंचाई की यदि बात करें तो हमने डिस्कस किया था कि सबसे ऊंचा पर्वत है यानी जो नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट, तो उसकी ऊंचाई 8,848 है। और निचले भाग मैदानी है, भ्रंश घाटियां भी पाई जाती है, तो समुद्र की औसत ऊंचाई पाई जाती है 840 मीटर। और फिर यदि हम देखें तो जलमंडल है, जलमंडल के अंदर मगन तट भी पाए जाते हैं, मगन ढाल भी पाए जाते हैं, महासागरीय मैदान भी है, गर्त भी है। तो उसकी औसत यदि हम गहराई की बात करते हैं तो वो पाई जाती है 3800 मीटर। कितने? 3800 मीटर इसकी औसत गहराई है, वो प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। तो यानी स्थलमंडल तथा जलमंडल के उच्चावचों को प्रदर्शित करने वाला जो वक्र होता है उसे कहते हैं ज्यामितीय वक्र। ज्यामितीय वक्र। तो इस प्रकार यानी स्थलमंडल के जो उच्चावच है, पर्वत, पठार, मैदान, उसी प्रकार यानी समुद्र लगभग 71% भाग पर फैला हुआ है, तो उसमें भी पर्वत है, पठार है, मैदान है, भ्रंश है, घाटियां पाई जाती है उसके अंदर।
तो उसको यानी स्थलमंडल और जलमंडल के उचाऊों को प्रदर्शित करने वाला जो वक्र है उसे कहते हैं ज्यामितीय वक्र। और ज्यामितीय वक्र के आधार पर है यानी जो महासागरीय नितल है इसको 4 मंडलों में बांटा गया। कितने मंडलों में बांटा गया भाई? 4 मंडलों में हमने बांटा था, जिसमें हमने देखा था नंबर 1 महाद्वीपीय मगन तट, जो महाद्वीप का वह यानी नीचा भाग जो समुद्र उथले समुद्र में डूबा हुआ है महाद्वीपीय मगन तट कहलाता है। संपूर्ण मुख्य रूप से यदि हम देखें महाद्वीप की जो तली है उसके लगभग यानी 8.6% भाग पर महाद्वीपीय मगन तट पाए जाते हैं। फिर बाद में हमने देखा था 2 नंबर महाद्वीपीय मगन ढाल, जो संपूर्ण महासागर की जो तली है उसके 8.5% भाग पर पाया जाता है। फिर बाद में हम देखा था तीसरा गहरे महासागरीय मैदान, यानी जो संपूर्ण महासागर की तली है उसके 75.9% यानी 76% भाग पर पाए जाते हैं। चौथा हमने देखा था गर्त, जो संपूर्ण महासागर की तली है उसके 60% भाग पर महासागरीय गर्त हैं वो पाए जाते हैं। तो 4 प्रकार के उचाऊों का हमने मुख्य रूप से क्या है इसके अंदर अध्ययन है वो बेसिकली किया था। और इसके अंदर यदि हम देखना चाहें तो ये जो महासागर की जो तली है इस तली के अंदर यानी ये जो मंडल हैं इनकी कुछ विशेषताएं प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। तो उसका हम थोड़ा सा संक्षिप्त में इसका परिचय देख लेते हैं। तो महाद्वीपीय मगन तट मैंने बता दिया कि महाद्वीप का वह भाग जो उथले समुद्र में डूबा हुआ है, जिस जो मुख्य रूप से क्या है संपूर्ण महासागर की तली को 100 माने तो उसके 8.6% भाग पर क्या है महाद्वीपीय मगन तट में पाए जाते हैं। लेकिन अलग अलग महासागरों में इसकी स्थिति अलग अलग देखने को मिलती है। जैसे बात करते हैं सबसे ज्यादा महाद्वीपीय मगन तट पाए जाते हैं अटलांटिक महासागर में, तो अटलांटिक महासागर के 13.3% भाग पर मगन तट पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, जो यानी 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके यदि देखें तो 5.7% भाग पर महाद्वीपीय मगन तट पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं गहरे यानी हिंद महासागर, जिसके नाम पर हिंदुस्तान का नाम पड़ा, वही महासागर हिंद महासागर के 4.2% भाग पर महाद्वीपीय मगन तट है वो पाए जाते हैं। और इस मगन तट की यदि हम बात करते हैं गहराई की तो 100 फैदम की गहराई इसके अंदर प्रमुख रूप से पाई जाती है। 1 फैदम बराबर 6 फीट 6000 यानी 600 फीट गहराई प्रमुख रूप से इसकी देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं इसका ढाल, तो ढाल 1 से 3 डिग्री तक पाया जाता है, ये हमने देख लिया था। दूसरा थोड़ा सा संक्षिप्त में महाद्वीपीय मगन तट देखते हैं। तो महाद्वीपीय मगन तट से लेकर गहरे महासागर के मैदान के बीच जो तीव्र ढाल वाला जो मुख्य रूप से समुद्र की जो तली है जिसका औसत ढाल पाया जाता है 5 डिग्री, लेकिन इसका सेंट हेलेना के पास लगभग क्या 40 डिग्री तक पाया जाता है। भारत में देखें तो पूर्वी तटीय क्षेत्र में लगभग 29 डिग्री तक इसका ढाल पाया जाता है। कच्छ के रंग वाला क्षेत्र है वहां 1 से 1 डिग्री तक ढाल देखने को मिलता है। तो इस प्रकार यदि देखना चाहें तो महाद्वीपीय का वह नीचा भाग जो तीव्र ढाल वाला होता है, ढाल औसतन 5 डिग्री तक होता है। गहराई की बात करते हैं तो 200 से 2000 मीटर जिसकी क्या पाई जाती है गहराई पाई जाती है। संपूर्ण महासागर की तली के 8.5% भाग पर महाद्वीपीय मगन ढाल पाए जाते हैं। अलग अलग महासागरों में इसकी स्थिति अलग अलग देखने को मिलती है। जैसे हम बात करते हैं सबसे ज्यादा अटलांटिक महासागर के अंदर देखने को मिलती है, इसके 12.4% भाग पर महाद्वीपीय यानी मगन ढाल पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं प्रशांत महासागर के अंदर देखें तो लगभग 7% भाग पर यानी महाद्वीपीय मगन ढाल देखने को मिलते हैं। वहीं यदि हम बात करते हैं हिंद महासागर की तो 6.5% भाग पर महाद्वीपीय मगन ढाल देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद हमने देखा था गहरे महासागरीय मैदान महाद्वीपीय मगन तट से लेकर यानी गर्त के बीच एक काफी लंबा चौड़ा विस्तृत क्षेत्र है महाद्वीप महासागरीय गर्त कहलाता है। और महासागरीय गर्त के अंदर यदि हम अवलोकन करना चाहें तो महासागरीय गर्त संपूर्ण महासागर की तली के 75.9
9% भाग पर फैला हुआ है। फिर यदि हम बात करते हैं इसके अंदर यानी कई जीव जंतुओं के अवशेष मुख्य रूप से मिलते हैं। ज्वालामुखी के जो उद्गार से निर्मित यानी मिट्टी का निक्षेप भी मिलता है। वनस्पति अवशेष में इसमें प्रमुख रूप से क्या है पाए जाते हैं। लेकिन अलग अलग महासागरों में इसकी स्थिति अलग अलग देखने को मिलती है। जैसे सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर के अंदर देखें तो इसकी तली के 80.3% भाग पर गहरे महासागरीय मैदान पाए जाते हैं। फिर यदि हम बात करते हैं दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर, तो अटलांटिक महासागर में कुल उसकी तली उसके 54.9% भाग पर पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि महाद्वीपीय मगध तट और मगध ढाल उस क्षेत्र में ज्यादा पाए जाते हैं। इसके कारण यहाँ महाद्वीपीय मगध तट यानी मुख्य रूप से क्या ढाल गहरे महासागरीय मैदान कम देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं हिंद महासागर, तो हिंद महासागर की यानी कुल जो तली है उसकी 80.1% भाग पर गहरे महासागरीय मैदान पाए जाते हैं। यदि हम संपूर्ण ग्लोब का अवलोकन करें तो ग्लोब के अंदर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच गहरे महासागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है। कितने यानी मुख्य 20 उत्तरी अक्षांश से लेकर 60 दक्षिणी अक्षांश वाला जो क्षेत्र है जो समुद्र है वहां गहरे महासागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार मिलता है। वहीं गहरे महासागरीय मैदान का कम विस्तार की बात करते हैं तो इसके अंदर मिलता है यानी 60 से लेकर 70 उत्तरी अक्षांश उत्तरी गोलार्ध है। 60 से 70 उत्तरी अक्षांश वाला जो क्षेत्र है उत्तरी गोलार्ध का वहां पर गहरे महासागरीय मैदानों का लगभग अभाव देखने को मिलता है। इसके बाद हमने पढ़ा था महासागरीय गर्त, तो महासागरीय गर्त महासागर की तली के सबसे गहरे भाग होते हैं और इसके अंदर यानी मुख्य रूप से क्या है कोई द्वीप है या कोई पर्वतीय श्रेणी है उसके समानांतर यानी गहराई के अंदर ये गर्त देखने को मिलते हैं। और यानी अब तक जो अन्वेषण बहुत ही कम हुआ लेकिन अन्वेषण के आधार पर यदि अवलोकन करें तो इसमें 57 गर्तों का पता चला है। और 57 गर्तों में यदि हम देखें तो मैप के अंदर सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, उसमें मुख्य रूप से क्या है 32 गर्त देखने को मिलते हैं। कितने 32 जो गर्त हैं वो प्रशांत महासागर के अंदर है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में देखें तो 19 गर्त पाए जाते हैं। और सबसे छोटा इन बड़े महासागरों में हिंद महासागर है जिसके अंदर 6 गर्त देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार 57 गर्त हैं वो प्रमुख रूप से क्या है इसके अंदर देखने को मिलते हैं। और विश्व का सबसे जो गहरा गर्त है सबसे गहरी खाई है वो मुख्य रूप से क्या फिलीपींस द्वीप समूह के पास है मैरियाना गर्त, और जिसको चैलेंजर गर्त के नाम से भी क्या है जाना जाता है। जिसकी गहराई की बात करते हैं तो 11,033 मीटर, कई किताबों में 11,022 मीटर भी मिलता है। तो सुमेंद्र सिंह के अनुसार देखें तो इसकी गहराई है 11,022 मीटर, क्योंकि इतनी गहराई तक यानी बहुत ही कम अन्वेषण हुए हैं। तो इसके आधार पर देखें मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में है फिलीपींस के पास में, तो इसकी गहराई है 11,022 मीटर। इसके बाद यदि अवलोकन करना चाहें तो इसके अंदर यानी टोगा गर्त आ जाता है, टोगा द्वीप समूह के पास में, वहां इसकी गहराई बात करते हैं 10,882 मीटर, यानी टोगा गर्त है 10,882 मीटर की गहराई के अंदर प्रमुख रूप से क्या है देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि हम देखना चाहें तो क्यूराइल गर्त है, क्यूराइल द्वीप समूह के पास में, यहाँ प्रमुख रूप से 10,475 मीटर मिलता है, जो उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर के अंदर इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। इसके अलावा प्यूटोरिको गर्त है 8385 मीटर है, रोमांस गर्त है दक्षिणी प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है। इसके अलावा हिंद महासागर के अंदर सबसे गहरा गर्त है सुंडा गर्त, जो 7450 मीटर गहराई के अंदर प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। तो इतना अवलोकन तो हमने इससे पूर्व वाले वीडियो के अंदर इसका अध्ययन कर लिया था। अब हम बेसिकली प्रशांत महासागर के जो निकल के उच्चावच हैं उन उच्चावचों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे। देखिए प्रशांत महासागर के अंदर कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी प्रश्न पूछते हैं, जैसे रेट का एग्जाम है
या आगे एसएससी है या कई प्रकार के जो एग्जाम है उसमें इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए प्रशांत महासागर की पहले तो देखते हैं लोकेशन। देखिए ये आ जाता है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के, यानी जो ये पश्चिम वाला भाग है इधर हम बात करते हैं तो एशिया और जो ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से यानी इस साइड वाला जो क्षेत्र है ये प्रमुख रूप से इसके बीच में यानी त्रिभुजाकार शेप के अंदर जो महाद्वीप यानी महासागर फैला हुआ है वो है प्रशांत महासागर। तो फर्स्ट प्रश्न तो ये बन जाता है प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है, जो यानी कैसी है, त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है। देखिए ये आ जाता है प्रशांत महासागर की लोकेशन। ये देखिए यानी ये त्रिभुजाकार शेप के अंदर फैला हुआ है। और उत्तर में देखिए तो इसकी सीमा बनाता है बेरिंग जल संधि। कौन सी? बेरिंग जल संधि इसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण है वो प्रमुख रूप से क्या है करती है। फिर यदि हम बात करते हैं दक्षिण के अंदर यदि इसकी सीमा देखें तो यहां बनाता है अंटार्कटिका, इसकी सीमा का निर्धारण करता है। वहीं यदि हम देखना चाहें यानी इसके अंदर यानी उत्तर पश्चिम के अंदर यदि देखें तो यानी जो ये अमेरिका वाला पार्ट है और पूर्व में जो एशिया वाला जो सीमा है यानी एशिया ऑस्ट्रेलिया और यहाँ यह जो मुख्य रूप से क्या है 8वां महाद्वीप जेलैंडिया, इसकी यानी ये वाली सीमा का निर्धारण करता है। तो इस प्रकार यानी जो मुख्य रूप से प्रशांत महासागर है सबसे बड़ा महासागर है जिसका क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। कितना? 16.5 वर्ग करोड़ किलोमीटर है, जो संपूर्ण पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग पर फैला हुआ है। यानी उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और जेलैंडिया के बीच में त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है। उत्तर में बेरिंग जल संधि, दक्षिण में अंटार्कटिका इसकी सीमा का निर्धारण करता है। जो संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल है यानी कितना, यानी 50.995 करोड़ वर्ग किलोमीटर, उसमें से 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर यानी 16×48 यानी लगभग यानी 1/3% भाग पर है यानी फैला हुआ है। यदि संपूर्ण की बात करते हैं तो लगभग 45% भाग पर है ये अकेला प्रशांत महासागर है वो प्रमुख रूप से फैला हुआ है। प्रशांत महासागर की यदि हम उत्तर से दक्षिण के अंदर लंबाई की बात करते हैं तो 16,000 वर्ग किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। चौड़ाई की बात करते हैं तो 14,880 किलोमीटर की यानी चौड़ाई में फैला हुआ है। तो इस प्रकार यानी इसका क्षेत्रफल आ जाता है 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यानी ये महासागर है वो फैला हुआ है। फिर चूंकि हमने वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत देखा था बीए पार्ट फर्स्ट का जो टॉपिक, उसमें हमने अध्ययन किया था कि जो प्रशांत महासागर की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए प्रारंभ में क्या था, पैंजिया था, पैंजिया के 4 और पैंथाशाला था। जब पैंजिया का विघटन हुआ अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बने, और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जब विघटन हुआ तो ये जो चारों ट्रेथिज महासागर था इसमें अतिक्रमण हुआ और बाद में धीरे धीरे गोंडवाना लैंड और मुख्य रूप से क्या है अंगारा लैंड का विघटन हुआ। तो जो प्रशांत जो टेथिज सागर था उसमें चारों दिशाओं से महाद्वीपों का अतिक्रमण बढ़ा, है ना, और बढ़ने से यानी जो संकुचित भाग बचा ना वो बना प्रशांत महासागर। इसलिए प्रशांत महासागर के मध्यवर्ती भाग में मध्य यानी कटक नहीं पाए जाते जिस प्रकार अटलांटिक महासागर में पाए जाते, क्योंकि ये आपस में टुकड़े हुए थे। तो यहाँ मध्य अटलांटिक हिंद महासागर में भी मध्य अटलांटिक कटक है वो पाया जाता है। तो यानी ये तो क्या थोड़ा सा बेसिक सामान्य परिचय अटलांटिक महासागर का। अब हम इसके अंदर अटलांटिक महासागर के अंदर यानी उत्पत्ति हो गई इसकी। अब इसके अंदर देखते हैं कि ये महाद्वीपीय नितल की उच्चावच के अंदर देखते हैं तो हमने देखा था कि 4 मंडलों में बांटा था। तो महाद्वीपीय मगन तट तो संपूर्ण प्रशांत महासागर है उसके 5.7% भाग पर क्या है महाद्वीपीय मगन तट का विस्तार है वो
पाया जाता है। और प्रशांत महासागर की देखें तो जैसे एंडीज है, रॉकीज है, इधर मुख्य रूप से क्या है, एशिया वाले जो पर्वत श्रेणी है, तो इसके किनारों पर पर्वत श्रेणियां प्रमुख रूप से क्या है, पाई जाती है। इसलिए मगध तट का विस्तार थोड़ा कम मिलता है। हालांकि जो पश्चिमी द्वीप समूह है वहां मगध तटों की चौड़ाई वो अधिक देखने को मिलते हैं। प्रशांत महासागर के अंदर सबसे ज्यादा द्वीप पाए जाते हैं। कितने? 20,000 द्वीप इसके अंदर पाए जाते हैं प्रशांत महासागर के अंदर। और प्रशांत महासागर के अंदर यानी प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं उसकी लोकेशन का भी हम अवलोकन कर लेते हैं। तो इसके अंदर देखिए प्रशांत महासागर के अंदर इधर से हम चलते हैं तो यानी यह कमचटका प्रायद्वीप आ जाता है, यहाँ जापान आ जाता है, इधर से हम आते हैं ताइवान आ जाता है, फिलीपींस द्वीप समूह आ जाता है, पापा न्यू गिनी द्वीप समूह आ जाता है, मॉरिशस द्वीप समूह आ जाता है, किरिबाती जो यानी सुर्खियों में है यानी जलमग्न यानी लगभग हो गया किरिबाती। इसके अलावा वंतुआ फिजी द्वीप समूह इसमें आ जाता है। इसके इधर हम आते हैं जैसे न्यूजीलैंड इसके अंदर प्रमुख रूप से आ जाता है, फिलीपींस द्वीप समूह इसके अंदर आ जाता है। इधर हम आते हैं तो इस क्षेत्र के अंदर मॉरिशस द्वीप समूह आ जाता है। इधर हम देखते हैं ईस्टर द्वीप समूह और जुआन डी फूका द्वीप समूह भी प्रमुख रूप से क्या है इसके अंदर आते हैं, मोटे मोटे द्वीप। तो यानी मोटे प्रमुख द्वीपों के अंदर यदि हम देखना चाहें तो यानी इधर तो हम बात करते हैं जापान द्वीप समूह वाले आ जाते हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया द्वीप समूह इसके अंदर आ जाता है, फिलीपींस द्वीप समूह इसके अंदर आ जाता है। और मुख्य रूप से क्या है इंडोनेशिया वाला जो क्षेत्र है मॉरिशस द्वीप समूह है, ये प्रमुख रूप से क्या है यानी क्यूराइल्स द्वीप समूह, ये प्रमुख द्वीप समूह इसके अंदर आ जाते हैं। फिर यदि हम बात करते हैं कि इसके अंदर सीमांत सागर कौन कौन से आ जाते हैं, तो सीमांत सागर के अंदर देखिए यानी इसके उत्तर में जहां तो बेरिंग जल संधि है, बेरिंग सागर है, ये इस क्षेत्र के अंदर बेरिंग जल सागर है। इधर हम बात करते हैं बेरिंग सागर से इस साइड में तो ये आ जाता है ओखोत्स्क सागर, इसके अंदर इसकी सीमा का सीमांत सागर आ जाता है। ओखोत्स्क सागर से थोड़ा सा हम नीचे आ जाते हैं तो यहाँ जापान सागर प्रमुख रूप से आ जाता है। जापान सागर से थोड़ा सा नीचे चीन की तरफ आते हैं तो यहाँ यानी पीत सागर जिसको पीला सागर के नाम से भी जाना जाता है, पीला सागर आ जाता है। यहाँ आ जाते हैं चीन से दक्षिण में आ जाते हैं तो दक्षिणी चीन सागर इसके अंदर प्रमुख रूप से आ जाता है। फिर यदि हम बात करते हैं तो यानी यहाँ न्यूजीलैंड और उसके यानी ऑस्ट्रेलिया के बीच तस्मानिया सागर प्रमुख रूप से क्या है आ जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर के अंदर पापा न्यू गिनी के मध्य आराफुरा सागर इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है आ जाता है। तो ये प्रमुख रूप से क्या है सीमांत सागर आ जाते हैं। इधर हम बात करते हैं तो ये इधर कैलिफोर्निया की खाड़ी भी मुख्य रूप से आ जाती इसके अंदर प्रमुख रूप से आ जाती है। अलास्का की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी भी इसके अंदर आ जाती है। और यानी कई सीमांत खाड़ियां भी प्रमुख रूप से क्या है इसके अंदर आती है। तो ये हो गए इसके कौन से यानी सीमांत सागर जिसमें बेरिंग सागर हो गया, ओखोत्स्क सागर हो गया, जापान सागर हो गया, पित सागर हो गया, चीन सागर हो गया, तस्मान सागर हो गया और इसके अलावा जावा द्वीप के साथ जावा सागर भी प्रमुख रूप से क्या है सीमांत सागर प्रमुख रूप से क्या है इसके अंदर पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं यानी महासागरीय गर्त कौन कौन से, तो विश्व का सबसे गहरा गर्त है वो फिलीपींस के पास यानी मैरियाना गर्त, वो जो लगभग क्या है यदि हम बात करते हैं सबसे गहरा 11,022 मीटर गहरा, जो माउंट एवरेस्ट से भी 2,500 से 3,000 मीटर यानी ऊंचा है समुद्र से। यदि इसकी ऊंचाई लें तो सबसे गहरा गर्त मैरियाना गर्त आ जाता है जिसको नीरा गर्त के नाम से भी क्या है प्रमुख रूप से आ जाता है। इसके अलावा टोगा गर्त और भी इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है आ जाता है। इसके जो 10,882 मीटर आ जाता है। क्यूराइल्स गर्त है, क्यूराइल द्वीप समूह के पास 10,400 यानी मुख्य रूप से 10,498 मीटर आ जाता है। स्वायर गर्त है 10,475 मीटर इसके अंदर आ जाता है। इसके अलावा यदि हम देखें कई तो यानी प्रमुख रूप से क्या है इसके अंदर यानी ये गर्त प्रमुख रूप से आ जाते हैं। तो ये आ जाते हैं इसके प्रमुख गर्त। अब हम इसके देखते हैं प्रमुख रूप से द्रोणियां कौन कौन सी आ जाती है।
द्रोणी क्या होती है, वे यानी समुद्रों यानी कई कटक के मध्य यानी तंग जो संकड़ी मुख्य रूप से क्या है बेसिन होती है, वो बेसिकली क्या है द्रोणी कहलाती है। जैसे जो फिलीपींस द्वीप समूह है, वहां फिलीपींस के पास जो द्रोणी पाई जाती है वो कहते हैं फिलीपीन द्रोणी के नाम से क्या है जानी जाती है, जो 5 से 6,000 मीटर गहरी प्रमुख रूप से क्या है देखने को मिलती है। इसके अलावा जो फिजी द्वीप समूह है, फिजी द्वीप समूह के पास यानी फिजी द्रोणी है वो प्रमुख रूप से क्या है यानी पाई जाती है। तो ये 4,000 मीटर गहरी प्रमुख रूप से क्या है देखने को मिलती है। इसके अलावा यदि हम देखना चाहें तो पूर्वी ऑस्ट्रेलियन द्रोणी जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के पास प्रमुख रूप से क्या है न्यूजीलैंड कटक के यानी मध्य वर्ताकार आकृति के अंदर 5,000 मीटर गहरी पाई जाती है। कौन सी? पूर्वी ऑस्ट्रेलियन द्रोणी। इसके अलावा दक्षिणी ऑस्ट्रेलियन द्रोणी, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के समानांतर मुख्य एक लंबी द्रोणी पाई जाती है जिसको दक्षिणी ऑस्ट्रेलियन द्रोणी के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी ऑस्ट्रेलियन द्रोणी की खोज जेफरेज नामक भूगोलवेत्ता ने की थी, इसलिए इसको जेफरेज द्रोणी के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न यूजीसी नेट और केवीएस के एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है कि जेफरेज द्रोणी कहाँ पाई जाती है, तो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया जो के समानांतर समुद्र के अंदर जो 5,000 मीटर गहरी द्रोणी पाई जाती है वो यानी प्रमुख रूप से जेफरेज द्रोणी का कहलाती है। इसके अलावा पेरू और चिली के पास में पेरू चिली द्रोणी पाई जाती है जो लगभग 4,000 मीटर गहरी प्रमुख रूप से क्या है देखने को मिलती है। तो आज हमने प्रशांत महासागर का सामान्य यानी नितल के उच्चावच देखे। तो प्रशांत महासागर के यानी यदि हम देखना चाहें तो कुल जो इसकी तली है उसके यानी 5.7% भाग पर मगन तट पाए जाते हैं, लगभग 7% भाग पर महाद्वीपीय मगन ढाल पाए जाते हैं, 80.3% भाग पर गहरे महासागरीय मैदान पाए जाते हैं प्रशांत महासागर के, और गर्त दो लगभग क्या है अधिक देखने को मिलते हैं क्योंकि 32 गर्त हैं, यानी कुल 57 गर्तों में 32 गर्त अकेले प्रशांत महासागर के अंदर प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर जिसका क्षेत्रफल लगभग 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। दूसरा यदि हम इसके अंदर देखना चाहें तो प्रशांत महासागर त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है जिसकी उत्तरी सीमा देखें बेरिंग जल संधि, दक्षिण में अंटार्कटिका आ जाता है और इधर एक साइड के अंदर यानी एशिया ऑस्ट्रेलिया ओशेनिया वाला क्षेत्र आ जाता है, दूसरी क्षेत्र में उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के मध्य यानी 16,000 किलोमीटर की लंबाई में, 14,880 किलोमीटर की चौड़ाई में और 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर में यानी ये प्रशांत महासागर है वो फैला हुआ है, जिसके अंदर हमने यानी इसके द्रोणियों के बारे में देखा, इसके प्रमुख रूप से गर्तों के बारे में देखा, सीमांत सागर और इसके अंदर थोड़ा सा कटक्स के बारे में देख लेते हैं भाई। यानी जो प्रशांत महासागर है उसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है कौन कौन से यानी कटक देखने को मिलते हैं। तो मैंने पहले बताया कि प्रशांत महासागर के अंदर यानी बहुत ही कम कटक हैं वो प्रमुख रूप से क्या है देखने को यानी देख लेते हैं। जैसे न्यूजीलैंड के पास न्यूजीलैंड कटक पाया जाता है, चिली के पास चिली यानी कटक है वो प्रमुख रूप से क्या है इसके अंदर देखने को यानी मिलता है। और इसके अलावा यदि हम देखना चाहें तो एल्बट्रास का पठार भी प्रमुख रूप से क्या है यानी एक कटक के रूप में प्रमुख रूप से क्या है प्रशांत महासागर में पाया जाता है। इसके अलावा कोकोस द्वीप के कोकोस कटक भी पाया जाता है, हवाई द्वीप के पास हवाई कटक भी प्रमुख रूप से क्या है देखने को मिलता है, न्यूजीलैंड के पास न्यूजीलैंड कटक देखने को मिलता है और न्यूजीलैंड क्वींसलैंड कटक भी जो एक पठार का रूप है वो यानी क्वींसलैंड के पास पाया जाता है, हवाई द्वीप के साथ हवाई कटक देखने को मिलता है। तो इस प्रकार आज बेसिकली हमने प्रशांत महासागर के नितल के उच्चावचों का विस्तार से अध्ययन देखा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अटलांटिक महासागर के नितल के उच्चावचों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।